तो गाइस जिसका डर था वही हुआ। भूल भुलैया 3 के मेकर्स सिंघम अगेन के मेकर्स पर ये आरोप लगा रहे हैं कि स्क्रीन काउंट वो ज्यादा ले रहे हैं पीवीआर से। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने एक्चुअली क्या किया है गाइस, जो कि आई डोंट थिंक विच इज एथिकल जो हुआ है। पूरी स्टोरी में आपको बताऊंगा जो नहीं होना चाहिए था गाइस, क्योंकि टी सीरीज से अजय देवगन के बहुत अच्छे रिलेशन है गाइस। बहुत सारी फिल्में अजय देवगन की टी सीरीज ने प्रोड्यूस की है। मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा, जस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं रिव्यू कुमार आ गया एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में यहां पर हुआ कि आपको जैसा पता है कि 1 नवंबर को भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन रिलीज हो रही है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि अजय देवगन और रोहित शेट्टी, जो कि ये एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो सिंघम अगेन बड़ी फिल्म है यहां पर, तो इन्होंने पीवीआर के मेकर्स से एक डील की थी कि इन्हें 60% जो है स्क्रीन चाहिए। और वो भी क्या हुआ था कि ये लोग आफ्टरनून और इवनिंग नाइट शो की मांग कर रहे थे। मॉर्निंग शो ये बोल रहे थे कि आप भूल भुलैया को दे दो। तो आप नॉर्मली सोचिए कि मॉर्निंग शो में लोग कम पिक्चर देखने जाते हैं। अगर फैमिली ऑडियंस आप भी अगर हैं तो आप जानते हैं कि मॉर्निंग शो बहुत कम लोग जाते हैं, इसलिए मॉर्निंग शो की ऑक्यूपेंसी जो कम रहती है। तो ये डिमांड की थी। तो फाइनली क्या हुआ कि टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार उन्हें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एक्चुअल में क्या होता है कि सोचिए आप मार्केट में हो, अगर आपको लगता है कि कोई दूसरी पार्टी कुछ गलत तरीके से बिजनेस कर रही है जो आपके बिजनेस को इंपैक्ट कर सकता है, तो इंडिया में आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जा सकते हैं। तो नाउ जो है भूषण कुमार कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ गए हैं अजय देवगन और रोहित शेट्टी की कंप्लेन लेकर कि ये लोग जो है 60% स्क्रीन की मांग कर रहे हैं, वो भी आफ्टरनून इवनिंग शो और नाइट शो। ये सिंघम अगेन ये मांग रही थी गाइस, तो विच इज नॉट एथिकल। मैं आपको बताता हूं कि ऐसी स्टोरी आपने पहले भी सुनी होगी। एक्चुअल में ये स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी थी। आपको अगर याद हो तो जब सन ऑफ सरदार और जब तक है जान रिलीज हुई थी 2013 में, दिवाली का ही दिन था 13 नवंबर, उसमें क्या हुआ था कि अजय देवगन ने यशराज फिल्म पर यह आरोप लगाया था कि ज्यादा स्क्रीन वो ले रहे हैं। वहां पर केस भी हुआ था गाइस, बट फाइनली जो है अजय देवगन को कुछ फायदा हुआ नहीं था, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी केस होने में। उसके बाद यह भी डर रहता है कि अगर आप एक केस लेकर जा रहे हो, अगर वो आप केस हारते हो तो आपकी पिक्चर तक भी बंद हो सकती है। ये भी एक केस होता है। तो फाइनली यहां पर जो हुआ है, भूषण कुमार की क्या डिमांड है मैं आपको बता देता हूं। भूषण कुमार बोल रहे हैं कि मुझे 50-50% की ऑक्यूपेंसी चाहिए। समझ लीजिए कि जैसे अगर 10,000 स्क्रीन है इंडिया में, तो 5,000 स्क्रीन पर सिंघम अगेन रिलीज होगी और 5,000 स्क्रीन पर रिलीज होगी भूल भुलैया 3। तो ये डिमांड है भूषण कुमार की। पर अजय देवगन और रोहित शेट्टी, जैसा मैंने आपको बताया कि 60% की डिमांड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसकी जो वॉर है ये एक्चुअल में फेयर होना चाहिए। अगर दोनों पिक्चर आ रही है तो दोनों को स्क्रीन काउंट मिलने चाहिए, बट अल्टीमेटली ऑडियंस ही डिसाइड करेगी। सोचिए कि अगर आपकी पिक्चर लग भी जाती है, जैसा जब तक है जान के साथ मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था। जब तक है जान ने पहले वीक में ज्यादा कलेक्शन किया था क्योंकि उसका स्क्रीन काउंट ज्यादा था, पर उसके बाद वाले सभी वीक में सन ऑफ सरदार ने जब तक है जान के बराबर या उससे भी ज्यादा की थी, तो स्क्रीन बाद में उसको मिल ही गए थे सन ऑफ सरदार को। यहां पर अगर जो फिल्म अच्छी होगी, अगर भूल भुलैया अच्छी है तो वो पिक्चर चलेगी। अगर सिंघम अगेन दूसरे स्क्रीन में लगी भी, अगर ऑडियंस ने नकार दिया तो वो पिक्चर चल नहीं सकती है। तो एक्चुअल में तो यही होता है गाइस, और यही होना भी चाहिए। पर आपको क्या लगता है, मैं आपका टेक जानना चाहूंगा कि किसे ज्यादा स्क्रीन काउंट मिलना चाहिए। और इस रिगार्डिंग जो बॉलीवुड में जितने भी क्लैसेस हुए हैं राइट फ्रॉम 90s टू अभी तक जो चल रहा है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो आप जरूर देखें गाइस। और आपको क्या लगता है गाइस, आप कौन सी मूवी देखने के लिए एक्साइटेड हो, क्योंकि ज्यादा दिन तो बचे नहीं है। आप प्लीज कमेंट करके बताएं। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं गाइस कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल। मैं मिलता हूं एक दूसरे वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।